बिहार में हार पर कांग्रेस में मंथन है। आज शाम 5 बजे कांग्रेस स्पेशल कमेटी की मीटिंग होगी। हार के बाद कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाए हैं पार्टी नेतृत्व को लेकर, बदलाव को लेकर। इससे पहले भी आवाजें उठती रही हैं और आपको याद होगा जिन कपिल सिब्बल ने आवाज बुलंद की है कल, वो 22 नेताओं के साथ मिलकर बाकायदा चिट्ठी लिख चुके हैं आला कमान को। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, वही ढाक के 3 पार। किसी ने मिलने तक के लिए नहीं बुलाया, कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई। इसलिए अब कपिल सिब्बल को यह कहना पड़ रहा है कि भाई आत्ममंथन करने के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस पार्टी। और अब बिहार में हार पर कांग्रेस पार्टी करने जा रही है मंथन। कांग्रेस स्पेशल कमेटी की आज मीटिंग है। कन्हैया जी, क्या उम्मीद लग रही है? आत्ममंथन होगा, चिंतन होगा, कुछ निकलेगा क्या? जब ये इस पर मैं बोलूंगा, थोड़ा सा वो नीतीश कुमार ठंडा हैं, उस पर थोड़ा सा बता देते हैं। हाँ, बोलिए बोलिए। भाजपा ने दृश्य और अदृश्य शक्तियों से नीतीश कुमार को इतना घायल कर दिया है, इतना घायल कर दिया है, तो ठंडा नहीं होंगे तो गर्म रहेंगे। अब वो भी सोच रहे होंगे। आपको नहीं लगता एक तरफ चिराग पासवान को उन्होंने बड़ा सलीके से खड़ा करा दिया कि तुम बाहर से इनको काटो, हम भीतर से इनको छांट रहे हैं। तो काट छांट तो हो गया, तो काट छांट हो गया तो ठंडा न रहेंगे। अब शांत हैं बेचारे। अब समय आने पर जो है, अगर ऊंट मैंने बहुत सारा परेशान कीजिएगा तो पगा हुआ तुड़ा करके भाग भी सकते हैं। कई बार भाग चुके हैं तो फिर भी भाग जाएंगे। अब कांग्रेस पर मैं बता रहा हूं, कांग्रेस जो है वह बिहार में राजद की पूंछ है। वो कभी नीतीश कुमार की भी एक समय में पूंछ हुआ था, तो ये पूंछ है। और ये कांग्रेस यहां पर कभी मजबूत नहीं होगी। इसलिए मजबूत नहीं है कि वो मजबूत होना चाहती नहीं है। वो चाहती है कि राजद के पीठ पर चढ़ करके बैतरनी पार कर जाए। लेकिन कन्हैया जी, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि नीतीश अभी भी भाग सकते हैं, इस बात के आसार हैं। और देखिए, आरजेडी का मुझे बयान याद आता है। वो मनोज झा जो है बड़े इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स आजकल दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई, और हम सबको ये पता है कि 20 साल पहले जब नीतीश कुमार बने थे सीएम, तो वो 7 दिन के सीएम कहे जाते थे। तो मनोज झा कह रहे हैं देखिए 7 दिन में अभी क्या होता है। तो ये इशारा किस तरफ है? मतलब कुछ खेल अभी भी हो सकता है क्या? ओहो, बहुत गलत वक्त पर आपकी फीड चली गई। कन्हैया जी, नहीं, हेलो, बोलिए। जब सहन शक्ति, जब पानी सर से ऊपर बहने लगेगा तो क्या करेंगे? देखिए, नीतीश कुमार में एक चीज आप समझ लीजिए, नीतीश कुमार को कोई बेईमान नहीं कर सकता है। हाँ, मैं कई बार कहा हूं कि कई मंत्री उनके हैं जो कफन में पैकेट रखते हैं। इसमें भी 1-2 कफन वाला बन गया, पैकेट वाला। मेवालाल चौधरी दोबारा आ गए मंत्रिमंडल में। मैंने मंत्री कभी नहीं थे, वो एमएलए थे, पहली बार मंत्री बने हैं। तो पहली बार, ठीक है। सवेरे वो मेवा और मिश्री से नाश्ता करते हैं। उनकी बात छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार को इस मामले में आप मैंने बहादुरी है कि विपक्ष भी अटैक कर रहा था, भाजपा भी अंदर से अटैक कर रही थी, चिराग पासवान भी। उस स्थिति में भी वह मुख्यमंत्री बन गए, लड़ते रहे और बन गए। ये कम मत समझिए, बहुत बड़ी बात है इस पूरे चुनाव में। नहीं, और मेवालाल चौधरी का मैंने इसलिए जिक्र किया कन्हैया जी, क्योंकि भाई उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और बाकायदा जेडीयू से वो सस्पेंड किए गए। अब मंत्रिमंडल का चेहरा है नीतीश कुमार का। ये जो इस बार जो मंत्री बनाए हैं, मैं यही तो है। भ्रष्टाचार से भी उन्होंने समझौता कर लिया। एक भी अकलियत उन्होंने नहीं रखा। ये पहली बार ऐसा हुआ है। हो सकता है कि दूसरा जो रिसफलिंग करे। इस पर तो प्रेम शुक्ला साहब से रिएक्शन बनता था। अकलियत को भी मौका नहीं दिया आप कह रहे हैं, और भ्रष्टाचार से भी समझौता कर लिया। लेकिन ये वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।